Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Today, students, in this video, we will study about the respiratory system, means breathing and exchange of gases. और यह चैप्टर ऑलरेडी क्लास में कंटिन्यू भी है, चल भी रहा है और इसमें कुछ टॉपिक्स को हमने पढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर भी इसको शुरुआत से नहीं पढ़ेंगे। यानी इसमें जो हमें पढ़ना है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है ये भी जानना है। ठीक है, यह टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का है, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी डिफरेंट एनिमल्स में जैसे लंग्स है, लंग्स है जितने भी कार्डियल्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स हो गए, बॉल हो गए, टिलियल्स हो गए, इनमें जो रिस्पायरेटरी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसियस जो ऑर्गन्स हैं दे आर द लंग्स। और लंग्स जो रिस्पायरेशन होता है उसे कहते हैं क्या, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि डिफरेंट एनिमल जैसे गिल्स या ब्रांचियल रिस्पायरेशन जो होता है गिल के थ्रू जो होता है वो होता है किसमें, फिशेस में, सम इंसेक्ट्स में, क्रैब्स में, टैडपोल्स में, लार्वा, ठीक है, टैडपोल लार्वा, इन सब में जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्रांचियल रिस्पायरेशन और आल्सो कॉल्ड गिल्स रिस्पायरेशन। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात है। एक और चीज क्लियर कर देना है कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन विद ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीजिंग एनर्जी, इट इज कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट विद द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस हाउ द ऑक्सीजन इंटर्स inside the living organism body and how the carbon dioxide removed or foul air removed out from the body, यह अलग अलग तरह के एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो फॉर ईच एनिमल्स इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल, जैसे कुछ में क्या है स्किन के थ्रू होता है, जैसे अर्थवार्म हो गया, रिस्पायरेशन अर्थवार्म में, लीच में, एंड सम एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग में ही है तो स्किन से भी होता है, गिल से भी होता है और लंग से भी होता है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स, जैसे ट्रेकियल रिस्पायरेशन इंसेक्ट में पाया जाता है, इसे कहते हैं क्या, स्पाइरस। इस अगले स्लाइड में डायग्राम में उसको देख सकते हैं कि यह जैसे प्लेटेरिया का एग्जांपल है। ठीक है, फ्लैट बात में जो है बॉडी सरफेस से हो रहा है, स्किन के बॉडी सरफेस से, यहाँ पर बॉडी वॉल से जो होता है कुछ आदमी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, ऑक्सीजन ये करती है। फिश है, फिश पे क्या है, गिल्स रिस्पायरेशन है फिश के अंदर, देख सकते हैं। ठीक है, ये तो ह्यूमन का है। क्या, ठीक है, यहाँ गिल्स के इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट जस्ट बताया टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स में स्पाइरकिल्स पाए जाते हैं। उस स्पाइरकिल्स के थ्रू जो स्पाइरकिल्स का मतलब उसके बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। इसी स्पाइरकिल्स के थ्रू इंसेक्ट्स में पाया जाता है जो ऑक्सीजन की एंट्री होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसको कहते हैं स्पाइरकिल्स और स्टिग्मेटा। और जो मैमल्स है उस मैमल्स में क्या पाया जाता है, मैमल्स में क्या है, ट्रेकिया होता है, ये लंग्स के थ्रू होता है मैमल्स में। मैं अभी जस्ट बताया हमने कि मैमल्स जैसे हो गए, या मैमल्स के साथ अभी हमने बताया मैमल्स है, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के। ठीक है, और लंग्स के इनसाइड एल्विलाई पाई जाती है जो प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया। एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो लंग्स रिस्पायरेशन में होता है वो किसके थ्रू होता है, एल्विलाई के थ्रू होता है, क्योंकि एल्विलाई के साथ ही ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ये तो हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह के क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। अब हम आते हैं कि जो मेन हमें जो पढ़ना है वह है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। डायग्राम भी इसमें बना ही चुके होंगे, नहीं बनाए होंगे अगर इस चैप्टर से इस डायग्राम से भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में सबसे पहले अगर आते हैं तो नोज से स्टार्ट होता है, उसके पहले इस ये साइनसेस है, फ्रंटल साइनसेस है, ठीक है, नजर कैविटी है, नजर कॉन्की है, लेकिन जो मेन जिसके थ्रू
एयर की एंट्री होती है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, वो है क्या, नोज। नोज एयर एंट्री करता है। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स वो प्लेस होता है, ठीक है, कि जहाँ पर ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों क्रॉस करते हैं, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो लैरिंग्स है, ये भी रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स को प्रोड्यूसेस द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। उसके नीचे अगर आएंगे तो फिर क्या है, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप वेयर द ट्रेकिया डिवाइड्स फॉर द ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद से कंटीन्यूअस जो है डिवाइड होता चला जाता है लंग्स के अंदर, ये ह्यूमन का है। और ह्यूमन में जो रिस्पायरेशन पाया जाता है थ्रू द लंग्स। लंग्स रिस्पायरेशन को कहते हैं क्या हम, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब उसके बाद से इसकी ब्रांचिंग होती चली जाती है, तो फिर ब्रोंकियोल्स है, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो गई। लास्ट जाकर ओपनिंग उसकी होती है किसमें, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्रोवाइड द लार्जर सरफेस एरिया एंड मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक स्पेस। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है जब उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब डिफ्यूज करता है, मीन्स when the partial pressure of oxygen is increases, then the partial pressure of carbon dioxide decreases, then air forcibly enters into the lungs। अब force entry करता है, ठीक उसकी अपोजिट साइड में यहीं पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एक्सिस्ट होगा, यानी एयर क्या होगी, बाहर निकलेगी। लेकिन इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। पहले तो अभी हम ये जानेंगे कि व्हाट इज आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे मेन नोज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे तो सेम रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में इंस्ट्रूमेंटा पाया जाता है, प्लांट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि फिजियोलॉजी आप एनिमल हम पढ़ा है, फिजियोलॉजी आप ह्यूमन पढ़ रहे हैं जो चैप्टर्स। The anatomy and physiology that make this happen varies greatly depending on the size of the organ and the environment in which it lives and its evolutionary history। इस पर डिपेंड करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑर्गन सिस्टम क्या हुए हैं, डेवलप हुए। तो देख सकते हैं इसके पहले के भी जस्ट बताया, फेरिंग्स है, एल्वियोलाई है, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, और नीचे जो होता है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है वो होता है क्या, डायफ्राम। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से पार्ट है, जस्ट होता है नोज, ठीक है, नजल कैविटी, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नजल कैविटी, नजल चैम्बर भी इसको कहते हैं, माउथ भी है, थ्रोट यानी फेरिंग्स जिसके बारे में बताया, फिर वॉइस बॉक्स यहाँ पर है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड पाया जाता है, जब लंग्स से एयर बाहर आता है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है और साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस। विंड पाइप इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेकिया, इट इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेजनस रिंग, इसमें कार्टिलेजनस रिंग्स बनाता है व्हिच प्रिवेंट इट्स पार्ट कोलैप्सेशन, कोलैप्स से होने से बचाता है। लार्ज एयरवे, एयरवे जो होते हैं यहाँ पर जो ब्रांचिंग है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, देख सकते हैं, और स्मॉल एयरवेज का मतलब फिर इसके बाद से ब्रांचिंग उसकी होती है उसको कहते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स, दे आर ओपन इनटू द एल्वियोलाई। यहाँ पर एल्वियोलाई पर जाकर के क्या, एल्वियोलाई पर जाकर के क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। और नीचे जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम उसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। जब इंस्पायरेशन होगा डायफ्राम गोज डाउनवर्ड और एक्सपायरेशन जब होगा तो डायफ्राम गोज अपवर्ड होगा, ठीक है। और ये चेस्ट कैविटी के अंदर है, चेस्ट कैविटी का मतलब ये क्या होगा, जो रिब्स जिसको कहते हैं, रिब्स या फ्रंट साइड से रिब्स है, रिब्स से कनेक्ट है, दोनों साइड से, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी है, ठीक है। उसको कहते हैं क्या, रिब केज। रिब केज के अंदर लंग्स क्या है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। तो ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। और एक एक का देखेंगे। नोज का काम क्या है, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट्स होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का एयर इंटर्स करता है इसी के थ्रू, ठीक है। इंटीरियर ऑफ नोज नोजल कैविटी कहते हैं, सेप्टम होता है यहाँ पर जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है, नोज के पार्ट को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद से आता है लैरिंक्स, लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वोकल वॉइस बॉक्स, इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं, ग्लोटिस है, एडम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एडम्स एपल्स, ग्लोटिस होता है, इट इज गार्डेड बाय द एपिग्लोटिस। उसके जस्ट बाद होता है क्या, फेरिंग्स, इसके पहले वाले को पढ़ चुके हैं,
देख चुके हैं। फेरिंग्स है, फेरिंग्स यहाँ पर, फेरिंग्स के जस्ट बाद क्या है लैरिंग्स, लैरिंग्स उसके बाद से क्या है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया ये है, ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है। करेक्ट लैरिंग्स इन द ब्रोंकाई लाइन सिलेटेड द म्यूकोसा बीट कंटीन्यूअसली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर, ठीक है। एक्सपेल द म्यूकस लोडेड विद द डस्ट एंड अदर डेरिव्स, इसका काम यही होता है वहाँ पर म्यूकस के प्रेजेंस होने से डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह वहीं पर क्या जाते हैं स्टिक्स हो जाते हैं, मतलब जा नहीं पाते हैं लंग्स के अंदर। वॉल्स ऑफ द रेनफोर्स्ड विद द सी सेप्टर हाईलाइट कॉन्टिन्यूज, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई जैसे सीक्वेंस में प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स और एल्विलाई। लंग्स तो है ही, एल्विलाई या प्राइमरी ब्रोंकाई का मतलब जहाँ से ट्रेकिया क्या होती है डिवाइड होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर डिवीजन होता है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जाकर के लास्ट में जिससे अटैच होता है उसे कहते हैं एल्विलाई, एल्विलाई और एल्विलर सैक। देखो दिया है कि स्मॉलेस्ट ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकाई, ट्रायंगुलर ब्रोंक्यूल्स एंड ऑल बट द स्मॉलेस्ट ब्रांचेज ऑफ द रेनफोर्सिंग द कॉन्टिन्यूज। साइड अपेक्स इज द बेसिस, तो ये है ही लंग्स, अपेक्स नियर द क्लेविकल सुपीरियर पोर्शन, मतलब चेस्ट कैविटी के अंदर है। ईच लंग्स डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। और एल्विलाई जिसके बारे में हमने बताया कि इट इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर। बाद में उसकी फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब मैकेनिज्म, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। एल्विलाई क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज विद द एल्विलाई इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। टीनी ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड द एल्विलाई अलाउड टू सिंपल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जस्ट थोड़ी देर पहले हम बताया है कि जब जिसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा वो डिफ्यूज इन होगा, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा तो डिफ्यूज आउट होगा। इस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, जो आएगा किसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अभी तो हमने क्या पढ़ा, जो इसके डिफरेंट पार्ट है, अलग अलग पार्ट, अलग अलग पार्ट देखे, नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में क्या एल्विलाई, लंग्स के इनसाइड ही सब है, पूरा क्लियर डायग्राम है इसका, ठीक है। अब हम इसके बाद से आते हैं कवरिंग, जो लंग्स की जो कवरिंग है, यहाँ पर जो लंग्स है, लंग्स की चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, जिसे कहते हैं प्लूरा और आल्सो कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। Pulmonary pleura covers the lungs surface. Pleural fluid fills the area within the, या मैकेनिकल शॉक और इंजरी से लंग्स को बचाता है। यह लंग्स की आउटर रिंग कवर होती है, मेम्ब्रेन होती है। मैक्रोफैग्स एंड प्रोटेक्शन, मैक्रोफैग्स के फॉर्म में वर्क करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और क्या दिया है सर्फेक्टेड पोर्स गैस एक्सपोज्ड एल्विलर सरफेस, यह प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो लंग्स के चारों तरफ पाई जाती है। तो दीज आर द structure or anatomy of our respiratory system. And now in next video we will study the mechanism of breathing, mechanism of breathing हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक्स। वीडियो के बेस पर नोट्स स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, थैंक्स।